एक विचार लें और इस विचार को अपने जीवन का एकमात्र विचार बना लें। इसी विचार के सपने देखें, इसी विचार को जिए, इसी विचार को सोचें। आपके मस्तिष्क, दिमाग और रगों में यही एक विचार भर जाए, सफलता का यही रास्ता है। इसी तरह बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं चारू सिंह तोमर आपके अपने फेवरेट चैनल जीनियस विजन में आपका स्वागत करती हूं। जब भी कोई इंसान आदर्शों से भरा जीवन जीता है तो प्रेरणा का पुंज बन जाता है। कुछ ऐसा ही जीवन जिया स्वामी विवेकानंद जी ने। खासकर आजकल के युवाओं के लिए उनकी बातें, उनकी सीखें अनमोल हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर न सिर्फ सफलता को प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि देश दुनिया के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा भी स्वामी विवेकानंद जी ही देते हैं। वैसे तो उनका पूरा जीवन ही प्रेरणा से भरा है, कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन आज उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण किस्से के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूं। एक बार क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद जी से मिलने एक आदमी आया। वो बहुत परेशान था, बहुत टेंशन में था। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे और आते ही वो स्वामी जी के चरणों में गिर गया और बोला, स्वामी जी, मैं अपने जीवन से ना बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं। मैं मेहनत बहुत करता हूं, कोई भी काम शुरू करता हूं तो वो सफल ही नहीं होता। मैं जहां से शुरू करता हूं मैं वहीं आकर खड़ा हो जाता हूं और थक जाता हूं। स्वामी जी उसकी परेशानी को तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, उससे पहले क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मेरा एक पालतू कुत्ता है, तुम इसे थोड़ी दूर सैर करा के ले आओ, तभी मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। उसने कहा ठीक है। वो स्वामी जी के कुत्ते को लेकर चला गया। काफी देर बाद वो स्वामी जी के कुत्ते को लेकर लौटा तो स्वामी जी ने कहा, अरे ये कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, इतना थका हुआ क्यों लग रहा है, जबकि तुम तो पहले से और ज्यादा तरोताजा लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुमने तो मेहनत की ही नहीं है, तुम तो कहीं गए ही नहीं। उस आदमी ने कहा कि स्वामी जी, मैं तो अपने रास्ते सीधे सीधे ही चल रहा था, ये बार बार गली के सभी कुत्तों के पीछे भागता, उनसे लड़ाई करता और फिर वापस मेरे पास आ जाता। हम दोनों ने दूरी तो समान ही तय की, लेकिन इसीलिए ये ज्यादा थक गया। स्वामी जी ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम जीवन में काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो, पर बार बार अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। तुम्हारी जो मंजिल है उस तक पहुंचते पहुंचते तुम बहुत सारे लोगों के पीछे भागते हो, बहुत सारे और कामों के पीछे भागते हो, जिसकी वजह से तुम थक जाते हो, हार जाते हो और फिर वापस वहीं आकर खड़े हो जाते हो जहां से शुरू करते हो। स्वामी जी की बात सुनकर उस आदमी की आंखें खुल गई। तो ऐसा ही होता है हमारा जीवन। हमारे आज की जनरेशन में बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से युवा ऐसे हैं जो मेहनत बहुत करते हैं, कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं होते। सोचा है आपने क्यों? क्योंकि मंजिल सामने होते हुए भी वो अपने रास्ते से हर समय भटकते हैं। कभी किसी के पीछे, कभी कोई नया काम, कभी किसी के पीछे। इस तरीके से वो सीधे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते और वापस थक कर, हार कर वहीं खड़े हो जाते हैं जहां से शुरू करते हैं। जैसा कि मान लीजिए, अगर आपको दिल्ली से जयपुर जाना है तो आपने दिल्ली से चलना शुरू किया और रास्ते में आप कभी किसी से बातें कर रहे हो, कभी कहीं रुक रहे हो, कभी कहीं रुक रहे हो, तो इससे क्या होगा? आपकी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता, पहुंचने का समय और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। रास्ता तो आप उतना ही तय करेंगे, लेकिन समय बहुत लगेगा और आप थक जाएंगे और शायद अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही हार मान लें। इसलिए
जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप अपना लक्ष्य बनाते हैं, सिर्फ उसी को फोकस करें, उसी को देखें, तभी सफलता मिलेगी और तभी सफलता निश्चित भी है। जीवन में एक काम करें और उस काम को करने में अपनी पूरी आत्मा डाल दें, बाकी सब कुछ भूल जाएं, तो देखना सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। तो मेरा आज का ये स्वामी विवेकानंद जी का इतना महत्वपूर्ण किस्सा आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और इससे आपने क्या सीखा। मैं आशा करती हूं कि आजकल के युवा इस वीडियो को देखेंगे और अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, अपनी मंजिल पर सीधे चलेंगे, ना कि भटकेंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे की वीडियोस आपकी जिंदगी बदलने वाली हैं। धन्यवाद।